प्रदीप यहाँ साफ ने यहाँ पर होता बढ़िया। देखिए इमोबिलाइजर में 2 फोल्ड कोड बता रहा है। एक तो टर्बो का ये ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट का वो तो नॉट इक्विप्ड है। ये सही है। हाँ, है ही नहीं तो वो कैसे बताएगा। देखिए अपन पहले सब जो दे दिया था इसमें चलते हैं। इमोबिलाइजर में रीड फोल्ड कोड। ट्रांसपोंडर आईडी फेल मिसमैच, ईएमएस ईसीओ अनलॉक टाइम आउट। मतलब एक तो जो ये चाबी है जी इस चाबी का जो कोडिंग है जी मतलब कोडिंग तो हो रखी है जी लेकिन ये इमोबिलाइजर से मैच नहीं हो रखा। मतलब क्या होता है जब आप चाबी बनवा के लाते हो नई चाबी तो इसके अंदर ट्रांसपोंडर आता है। ट्रांसपोंडर के बिना आपका इमोबिलाइजर मैच करेगा नहीं। आप चाबी कितना भी बनवा लो, आप इससे चाबी बनवा लो, जिस गाड़ी में इमोबिलाइजर आता है वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक आप चाबी मैच नहीं करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने इसमें कोडिंग अलग होता है, प्रोग्रामिंग अलग होता है। दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, आप किसी मान लीजिए मैंने आपके अंदर कोई कोड डाल दिया कि आपको ये फंक्शन करना है, कोड तो मैंने डाल दिया, अब आपको कमांड में दूंगा तो वो जो कमांड दे रहे हो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। मतलब जो कोड आपको मैंने दिया है हाँ जी अब उसको प्रोग्राम करना है, मतलब वो काम करेगा, काम करेगा। तो उस चीज़ को प्रोग्रामिंग बोलते हैं, कोडिंग अलग होता है। ये जो आपका टूल है, जो आपका स्कैनर है, स्कैनर से अपन सिर्फ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें वो सॉफ्टवेयर लोड करा हुआ है। हाँ, तो अब क्या है, आपने इसके अंदर कोड तो डलवा लिया, जी अब कोड डलवा के क्या है इसके साथ मैच करना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोंडर आईडी फेल मिसमैच। जी तो ये दोनों चीज़ आपकी ये इससे रिलेटेड ही। एक तो टाइम आउट बता रहा है ईसीएम से कि ईसीएम को पता ही नहीं चल रहा कि ये जो इसका कोडिंग है जी ये टाइम से है या नहीं है, मिसमैच हो रखा है उस वजह से। अब अपन क्या है, अब अपन चाबी बनाएंगे नहीं। जी अब अगर आप देखिए एक चाबी तो ये है मेरे पास, जी मतलब इसके हिसाब से तो ये तो गया, ये मिसमैच हो रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको निकाला, ये एक और चाबी है, देखिए इसका भी गया, मतलब दोनों चाबी का कोडिंग आउट है। जी पता कैसे चला सर? अरे यहाँ चेक लाइट आ रहा है ना। चेक अब अगर मैं हटाऊं भी, फिर से वही आ जाएगा। रेस करते हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं क्लियर स्टार्ट नहीं हो, कितना भी क्रैंक मार लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगी गाड़ी स्टार्ट। अच्छा पहले आपने क्लियर फोल्ड कोड किया उसके अब बाद फिर error आ रहा दोबारा है। से। तीन आ गया इसमें तो तीन आ रहे हैं, EM करंट में दिखा रहा है। ये करंट में दिखा रहा है, ये दोनों एक ही हिस्ट्री है। एक एक हिस्ट्री रिक्वेस्ट में का आ रहा है, एक एक्नॉलेजमेंट का आ रहा है। ठीक है, अब आपको मैं इसके अंदर जो मैचिंग करेंगे वो चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको कि इसकी मैचिंग कैसे करोगे। कैसे होगा ठीक कैसे ठीक है, जी ठीक है, ठीक है, बढ़िया। सर आपको थोड़ा स्कैनर को टर्न लीजिए तो वीडियो बढ़िया बनेगा। क्या करना है ऐसे, हाँ देखो सबसे पहले अपन ने वही सेम स्टेप है, महिंद्रा निकाला, जी ओके किया, आया अपने पास ये। अब अपन को चाबी बनानी है। अपन सब कल ये 2 फंक्शन देखे थे, अब अपन इसमें चलते हैं इमोबिलाइजर में। इमोबिलाइजर में इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अभी अपन को ये वाली चाबी बनानी है। तो अपन ना BS4 है ना BS6 अपनी है, ओल्ड मतलब पुरानी गाड़ी है, BS4 से भी पुरानी है, तो अपन ओल्ड में चलेंगे। ओल्ड में गए,
अब इसमें ओल्ड की प्रोग्रामिंग, ठीक है, की प्रोग्रामिंग तो क्या था? वो कोई काम का नहीं है। और नई गाड़ी अगर कुछ है तो उसके लिए अच्छा, ओल्ड की। उसके बाद की प्रोग्रामिंग एंड ईमो सिंक, मतलब ये की और ईमो जो आपका इमोबिलाइजर है उसको सिंक करना है। तो इसमें जाएंगे, पैसिव एंट्री, पैसिव स्टार्ट, दूसरा ये चीज। कोई काम का नहीं है। इसमें लिख रहा है टर्न इग्निशन ऑन देन प्रेस ओके, सब कर रखा है अपन ने। इग्निशन ऑन है, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका DTC आ रहा है, मतलब आपके जो ईमो से रिलेटेड जो DTC मतलब जो डायग्नोज होता है, उसमें जो फॉल्ट आया है उसको इरेज करने के लिए ऑप्शन है की प्रोग्रामिंग, ईमो सिंक, की चेक में देखो स्पेशली लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ XCV 500 के लिए। और ये ट्रांसपोंडर लर्निंग अपना, इसका कोई काम नहीं है। इसे ये फोर्थ वाले का कोई काम नहीं है। ईमो सिंक का अपना काम है, अपन को ईमो सिंक करना है। कोडिंग तो हो रखी है, दोनों को मैच करवाना। हाँ कोडिंग कब हुआ सर? कोडिंग तो हो रखी है सर इसमें। पहले से अभी तो चाबी तो बनाई हुई है ना, अभी नई थोड़ी बना के लाए। जब आप नई बना के लाओगे तो आपको इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। वही तो किसे कोडिंग तो कैसे? वो तो जो चाबी वाला होगा वो बना के देगा आपको। कोडिंग तो सर यहाँ पर भी बताया था ना। नहीं सर, ठीक है। अब अपन को इन दोनों चाबी को मैच करना है। तो अपन अब अपने पास दोनों है तो वैलिड की प्रेजेंट 2 पे जाना है अपन को। 2 पे क्यों सर? तो अपने पास 2 चाबी है ना जी। अगर एक ही होती तो एक पे जाना, फर्स्ट पे जाना आपको। तो उसको कैसे प्रेजेंट 1 है 2 है? वो अपन बता रहे हैं ना। अच्छा, मान लीजिए आपके पास 2 चाबी नहीं है, हाँ जी आपकी दोनों चाबी खो गई, जी आप एक चाबी लाए, जी अब उस चाबी को आपको इस ईमो से मैच कराना है, जी। तब आप इस पे 1 पे जाओगे। ओके सर। लेकिन अगर हमारे पास 2 है जी तो अपन को 2 पे जाना है। अब इस पे लिखा है इग्निशन ऑन, स्विच इग्निशन ऑन विद सेकंड की एंड प्रेस ओके। ओके सर। इग्निशन ऑन हो गया, ओके ओके कर दिया। प्रेस ओके, कंटिन्यू। स्विच इग्निशन ऑन विद सेकंड की एंड प्रेस ओके। तो मतलब वापस ये डिटेक्ट कर रहा है, फर्स्ट की डालने के लिए बोल रहा है ये। Please clear the DTC of engine ECU and immobilizer ECU. Switch off ignition for 2 minutes. EmoSync programming complete. तो अभी अपन को नहीं निकालना है, पहले अपन को Switch off DTC करना है 2 मिनट। नहीं, पहले अपन को DTC क्लियर करना है। इसमें DTC लिखा है, इस DTC को दोनों आपको पहले क्लियर करना है। ये एक क्लियर हो गया, अब आपको ईमो का क्लियर करना है। हो गया, DTC मतलब सर? वो फोल्ड कोड है सर। अब इसको 2 मिनट ऑफ रखेंगे। 9:25 हो पहले गए। DTC क्लियर करके फिर आपको ऑफ करना है, वरना ये होगा ही नहीं। 27 पॉइंट पर। अब 2 या 3 मिनट रुक जाओ। अब मान लीजिए अगर आपने, अब जैसे एक बार सिंक होने दो, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा। वो अंदर अब हो रहा मान है। लीजिए अभी तो हाँ, अब मान लीजिए आपने इसके अंदर अभी की लगा दिया तो प्रोग्रामिंग वापस कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, राइट। इसलिए कह रहे 2 मिनट रुक जाओ, हमें सेटल होने दो। अन्नू पांडे। वीडियो होता है क्या? इग्निशन ऑन किया। हाँ, चैट नहीं आया। नहीं आ रहा? क्या बोल रहा है सर? हाँ, इसमें भी तो नहीं आ इसका रहा। भी गया। मैच कर गया? मैच कर गया जी। अभी तो दोनों मैच हो मैच गया, तो आप इसका किया, उसका फिर कैसे हो गया? दोनों का दोनों किया है का ना, है ना, एक यहाँ से नहीं उठाए थे सर। अच्छा, दोनों को मैच किया। हाँ, दोनों का। दोनों का हो गया। अब इसको मिस मैच करते हैं वापस। जी। अब अगर आप फोल्ड कोड देखोगे, इसको नहीं लगा। ऊपर करना में हुआ है। दिखाई दे तो रहा?
मतलब दोनों में सेम कोड लगा हुआ है, नो कोड इसीलिए दोनों काम कर रहे हैं। और सेम कोडिंग नहीं होगा तो फिर नहीं आ रहा, इमोलाइजर लेगा ही नहीं, क्यों सर? नो फोल्ड कोड दिखा रहा है, रीड कोड नहीं है ना। अब अपन इसमें फोल्ड बनाते हैं। इसमें फोल्ड कैसे बनाओगे? बोल्ट भी बना सकते हैं। हाँ कस्टमर तब चुतिया बना सकते हैं सर। देखिए वापस इमोबिलाइजर में चलते हैं। हाँ ओल्ड की प्रोग्रामिंग, ओ सॉरी, ओल्ड की प्रोग्रामिंग एंड इमोसिंग, फर्स्ट वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? वो इसमें काम नहीं करेगा सर, वो बता पैसिव तो एंड दीजिए क्या? पैसिव, वो आपके पुश स्टार्ट स्टॉप वाले हैं उनके लिए आता है, मतलब जो कीलेस आता है ना उसके लिए। वो जो ऐसे बटन वाला दबा। टर्न इग्निशन ऑन देन ओके, चलिए सब हो गया। इमो सिंक सेम अपन वैलिड की प्रेजेंट 2 पे चलते हैं, वही सेम स्टेप करना है अपन को पूरा। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, पहले ही चाबी डाल देंगे। जी या एक काम करते हैं, अच्छा दो पे जो जाएंगे तो दोनों चाबी को होगा, क्या चाबी होगा? इधर से बनना है तो काटने मत, काटना मत, क्या बोल रहा है? मैं काटेंगे। नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा है? बोले जब दो पे जाएंगे तो दोनों चाबी का प्रोग्राम होगा कि एक चाबी का प्रोग्राम होगा? 2 पे तो ये दो, मतलब 2 पे जाओगे तो दोनों होगा। एक पे जाएंगे न्यू वाला होगा, एक पे जाएंगे तो। हाँ, अब आपको एक वाला करके, इसलिए मैंने बंद किया पूरा। अब आपको एक पे करके दिखाते हैं। हाँ भाई, पता चला कि गाड़ी बढ़िया से करना वीडियो रे, वीडियो करने से की फायदा था? मजे। हाँ आने दो ना। अरे इधर ही रखिए। हे प्रभु, सर इधर फिर वीडियो नहीं हो रहा। ऊपर से करो। देखो ठीक है, पहले अपन 2 पे गए थे, अब 1 पे चलते हैं। एक ही चाबी थी। एक ही चाबी थी, इसको हटा। पहले 2 पे गए थे, अब 1 पे, क्योंकि 1 का कर रहे हैं तो एक का कोड ही डिसमैच हो जाएगा, एक का रहेगा। मान लीजिए आप अभी एक का कर रहे हो, तो लगा के करना है सर। सपोज आपके पास एक चाबी, 2 चाबी थी, कंपनी ने 2 चाबी दी, जी आपकी एक खो गई, जी खो गई। जी अब आप क्या करिए, मान लीजिए आपने नई चाबी बना के लाए, वो नई चाबी की तो आपने कोडिंग कर दी, जैसे आप नई चाबी की कोडिंग करोगे इसका उड़ जाएगा, इसका मिसमैच हो जाएगा। कोडिंग तो रहेगा, ये इमोबिलाइजर से इसका मिसमैच हो जाएगा, फिर ये चाबी काम नहीं करेगा। मतलब तो एक तक में- मैचिंग नहीं कराएंगे हाँ, तब वो तक। इधर से एक में सेलेक्ट करेगा तो। हाँ, तो अभी जैसे अपन ने मान लीजिए कंटिन्यू, प्लीज क्लियर द DTC इग्निशन ऑफ। अभी अपन DTC क्लियर नहीं करेंगे, ओके करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अपन को फोल्ड कोड बनाना है। दो मिनट वेट करना पड़ेगा। नहीं, इग्निशन ऑफ। देखो आगे वापस। अब क्या है, अब आपके हिसाब से इसकी तो मैचिंग हो रखी है, अब इसकी भी चली गई होगी। दोनों आपने तो एक का किया था। एक का किया था, मान लीजिए अगर इस पे अपन काम कर रहे थे, अगर इसका मैच भी हो जाता या नहीं भी होता, तो अभी इमोबिलाइजर इससे मैच हो रहा है, तो ये इसका भी आउट कर देता है। क्योंकि तो ये जब भी आपको दोनों, अगर दोनों चाबी काम करवानी है तो आपको वैलिड 2 पे जाना पड़ेगा। 1 पे करोगे तो सिर्फ ये एक को ही मैच करेगा। अगर देखता हूँ अभी आ रहा है, इसका नहीं है। इसका भी आ गया। आया, दोनों का आ रहा है, अभी कोड आ गया। अब अगर मैं चाहे एक का भी बनाऊं तो दूसरा काम करेगा ही नहीं। तो अगर आपको दोनों काम करवाने हैं तो दोनों तो पे जाना आपको दोनों साथ में करना पड़ेगा। एक पे जाएंगे तो दो। एक पे कब जाना है, जब आपके पास चाबी ही एक की बची है, अच्छा तब आपको वैलिड की 1 पे जाना है। लेकिन चाबी 2 है। हाँ, तो आपको 2 पे जाना पड़ेगा। माई चांस मान लिए चाबी एक एक गुम हो गया, तो वो जहाँ रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा अगर 2 पे करेंगे। फॉल्ट सर कैसे बनाए? कैसे बनाया?
कैसे बनाया? अभी इसने क्या बोला था 2 मिनट के लिए रुकना है, तो अपन 2 मिनट के लिए रुके ही नहीं। चाबी वो निकाल 2 ली। मिनट में क्या हो रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो 2 मिनट से पहले अपन ने उसके बीच में इंटरप्शन लगा दिया। इंटरप्शन लाया तो क्या मिसमैच हो गया वो। सेम ऐसे ही होता है अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, उस टाइम पे भी अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा वापस। आप अभी एक का मतलब प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हाँ, अब अगर मैं आपको एक का तो करके ये दिखाऊं, मतलब वो निकाल लिया तो आउट हो गया। आउट कर दिया। इसका भी कर दिया, उसका भी कर दिया। इसका तो पहले ही कर दिया था उसने, जब आप इसका कोडिंग कर रहे थे, मतलब मैच कर रहे थे, उसी टाइम इसने इसका आउट कर दिया था। उसका सेट किया रहता हाँ। था। कोडिंग चेंज नहीं होती है, जो इसके साथ जो मैचिंग होती है वो चेंज हो जाती है। प्रोग्रामिंग हाँ, प्रोग्राम। ठीक है, इसको वापस अपन करेंगे। इमोबिलाइजर का बुक आता है सर? बुक बुक का क्या करना? हाईटेक में बुक का क्या करेगा? नॉलेज ले लेंगे इमोबिलाइजर का। ठीक है, वापस वही स्टेप करेंगे अपन। सेकंड इधर कर लीजिए इसको भी। अरे मोबाइल का फ्लैश ऑफ करके वीडियो फ्लैश ऑफ कर दें। वीडियो नहीं बनेगा सर, ऊपर रख रहे हैं आप। स्विच ऑन इग्निशन विद सेकंड की। ये दूसरी की डाल दी। ओके, कंटिन्यू। स्विच ऑन इग्निशन विद सेकंड की। अब इसके हिसाब से वो सेकंड की बनेगा, तो अपन को जो फर्स्ट थी उसको वापस डाल के ऑन करना है। मतलब दोनों को एक एक बार डाल के जब भी सेकंड बोले ना वो, तो समझ जाना जो आपने निकाली है चाबी उसको डालना है। प्रोग्रामिंग हो रहा है। अब हाँ, अब देखिए क्लियर द डीटीसी। फिर जो DTC को जो clear फॉल्ट करना आया है उसको पहले क्लियर करो। पहले अपन ने उसको क्लियर भी नहीं किया था, इसलिए वापस वो आ गया था। अब इसको डीटीसी, इरेज डीटीसी टू अनलॉक ईसीयू। देखिए आपकी जो महिंद्रा की गाड़ी है उसमें आपका ईसीयू जो है वो बहुत जल्दी लॉक हो जाता है। इसी को ना ईसीयू अगर लॉक हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। चाहे आप ईमो सिंक भी कर लो तब भी नहीं होगी। ईसीएम कैसे अनलॉक करना है वो भी आपको बताऊंगा अभी। 2 मिनट के लिए रुकेंगे अब अपन। 40 हो रहे। ए पर दे बढ़िया बता ऑफ कर बउआ। कंट्रोल नहीं है बिना वीडियो के। चलो नहीं अभी बोल, बाद में फिर बोल जा सकते। हो गई 2 मिनट। नहीं सही बात। हो गया बन वीडियो। खत्म। नहीं आ रहा, नहीं यार अब दूसरा लगाएंगे सर। रुकना है थोड़ी देर। आएगा नहीं आएगा वो देखना है अपन को। ऐसे नहीं है लगाते ही वो दिखाए नहीं। थोड़ी देर रुको। नहीं आ रहा अभी। रुकना है अभी। मैच हो 2-4 मिनट तक रुकना है सर। अरे 4 मिनट कितना होता है भाई? मैच हो गया। दोनों मैच हो गया। जी सर। ठीक है, डिसमैच कर देते हैं। इस मैच वगैरह बाद में करते रहना। ठीक है, इसमें आप देखते हैं। अब देखिए, एक तो जैसे इमोबिलाइजर में और ऑप्शन क्या है देखिए। इसमें लास्ट में देखिए जो अपना काम का है, जो लास्ट में देखिए ईएमएस मैंने आपको क्या बताया था? ईसीएम ईसीयू अनलॉक। मान लीजिए ईएमएस का फुल फॉर्म सर ईसीएम, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें मान लीजिए क्या होता है महिंद्रा में, आप जब कल को देखोगे जो महिंद्रा की पिकअप ट्रक आती है या ये गाड़ियाँ जो आती है, इनमें क्या होता है अगर आप इग्निशन मल्टीपल बार इग्निशन ऑन ऑफ करते हो तो इश्यू लॉक हो जाता है इसमें। बार बार नहीं करना। वो मल्टीपल टाइम होता है लेकिन लॉक हो जाता है इसमें। तो क्या होता है ना, अगर आपको अगर ऐसे कोई गाड़ी में अगर आपको अनलॉक करना है ईसीएम को, तो यहाँ पे देखिए ईएमएस इश्यू अनलॉक लिखा है। इसमें आया था ये ऑप्शन मोबिलाइजर में गए, इश्यू पे गए, इसको आपको ऑटो आइडेंटिफाई करना है। ऑटो आइडेंटिफाई किया। प्लीज कंफर्म दैट द सिलेक्शन सिस्टम इज करेक्ट। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। आई वांट टू महिंद्रा का गाड़ी में ऐसा होता नहीं, किसी में भी आ सकता है सर, है। बार बार हम पर ज़्यादातर आपको इसी में मिलेगा। ज्यादा इग्निशन मल्टीपल बार ऑन ऑफ ऑन अच्छा, ऑफ सर, ये ऑन बात ऑफ। आप किसी कोई काम कर रहे हो मान लो, सर 1 मिनट सर, इग्निशन ऑफ कीजिए। अगर चाहेंगे तो स्कैनर से लॉक नहीं कर सकते इसी को? स्कैनर से कैसे लॉक करोगे? नहीं नहीं कर सकते। नहीं, पता कैसे चलेगा इश्यू लॉक हो गया? चेक यहाँ पे चेक लाइट आ जाएगा।
सर चेक लाइट आएगा, फॉल्ट कोड आएगा, हम ईसीएम का तार ही उड़ा देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारा दिमाग के तारे काट दूं मैं, बॉडी चलेगी। काम करेगा? वही करेंगे अगर गाड़ी नहीं चलाना। काट देगा, यहाँ से हटा देगा तो क्या होगा? ठीक है है वो हो रहा है। 1 मिनट रुकने के लिए बोला ना। हाँ रुको रुको, अपन लोग कर रहे हैं क्या अब ये खुद ही पकड़ रहा है इससे हमको, अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट द सिलेक्शन सिस्टम करेक्ट, आपने जो सेलेक्ट किया है वो करेक्ट है या नहीं? आप ठीक है, ओके। ये अनलॉक सक्सेसफुली, टर्न इग्निशन ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट के लिए आपको इसको इग्निशन ऑफ रखना है। इन्हें पहले की निकाल के ऑफ करना है सर, वो गड़बड़ा जाएगा। अब वो हो रहा है अपने। हाँ इसको ही बोलता है प्रोग्रामिंग, इससे अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, यही सारी चीज़ प्रोग्रामिंग स्कैनिंग हो रहा है। स्कैनिंग में मतलब अभी जो कर रहे हैं अपन, हाँ। जो की वाला आपको दिखाया वो वही है प्रोग्राम, की प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं। प्रोग्राम कितना टाइप का होता है सर? हैं? कितना टाइप का? बहुत सारे आते हैं। अनगिनत है भाई साहब। दूसरा स्कैनिंग में दूसरा टाइप आएगा। स्कैनर पे नहीं, एक्सटेंड में ऐसे ही है। माथा रगड़ा वाला सिस्टम, उसका सिस्टम अलग होगा। हाँ मतलब थोड़ा, मतलब जो ऑप्शंस आते हैं वो सब अलग होगा। इसमें फ्लैशिंग लिखा है जी। फ्लैशिंग मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपकी गाड़ी में कोई भी इमोबिलाइजर हो गया, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको फ्लैश करना है। फ्लैश बोले तो जो ईसीएम है उसमें जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, उसको बोलते हैं फ्लैशिंग। तो उसमें क्या होता है ना, आपको फ्लैशिंग पे जाना, मैंने फ्लैशिंग पे क्लिक किया था, ये आपको एक नोटिस दे रहा है, डिस्क्लेमर दे रहा है पहले, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेट करना है आपको, या तो इंजेक्टर कोडिंग। देखो इंजेक्टर कोडिंग अपन को 3 जगह मिला, एक स्पेशल सर्विस फंक्शन पे, एक आपको अंदर जाके मिला था, एक आपको यहाँ पे फ्लैशिंग में भी मिल रहा है। इंजेक्टर कोडिंग सेम वही है, रीड और राइट वाला। इसमें आपको गाड़ी सेलेक्ट करनी है, वही रीड और राइट है, सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तीनों में से कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, ऑटोमेटिक मैच मतलब अपना अपने मैच आप चलेगा, मैच हो आपको जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप फ्लैशिंग करते हो, फ्लैशिंग करने के टाइम पे आपकी बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, आप अगर फ्लैशिंग के टाइम पे बैटरी फुल चार्ज, दूसरा कोई भी कंपोनेंट ऑन नहीं होना चाहिए, गाड़ी पूरी बंद होनी चाहिए। गाड़ी पूरी बंद होनी चाहिए, सिर्फ इग्निशन ऑन रहेगा। फ्लैशिंग क्या करेंगे? लाइट लूट सब बंद। फ्लैशिंग होता है सर, मान लीजिए आपकी चेक लाइट आ रही है, ठीक है, बार बार आ रही है, और लेकिन आपके सेंसरों में ईसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है उसका। जो आप अगर देखिए कंपनी वाले बोलते हैं कि आपका ईसीएम का या फिर गाड़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, ये है वो है फलाना, वो सारी चीज़ें इसी को ही बोलते हैं, फ्लैशिंग को, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ ही नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो गाड़ी का चेसिस नंबर है वो डालना है, वो डायरेक्ट उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसका। चेसिस नंबर, वो VIN नंबर जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। कंफर्म कर देना डाल के, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसका। जो हमारा आगे नंबर होता है सर, जो हमारे नाम से है। बैटरी नहीं है ना, फुल चार्ज नहीं, प्लेट नंबर होगा ही नहीं। मान लीजिए अगर आपने किया भी तो जो करंट जो ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो भी करप्ट हो जाएगा। नाक में खून आ रहा है, वो मुंह मत लीजिए। करप्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको वापस वही स्टेप वापस फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने अभी अपडेट चल रहा है, मान लो अपडेट चलते टाइम पे आपने इग्निशन ऑफ कर दिया या कुछ भी किया, AC ब्लोअर कोई भी बैटरी खा गया, तो उस टाइम पे आपका फ्लैशिंग रुक जाएगा, ईसीएम करप्ट हो जाएगा, हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आप वापस वही स्टेप वापस फॉलो करो, अपडेट करना है। ऐसा तो नहीं होगा जो और इग्निशन ऑन नहीं आपके होगा। फ्लैशिंग में ना करते हुए भी गाड़ी, हाँ ऐसा तो नहीं होगा जो इग्निशन ऑन नहीं होगा। नहीं, इग्निशन तो ऑन होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा गाड़ी में, इग्निशन ऑन होगा। इग्निशन तो ऑन करके ही करना है, क्यों सर? इग्निशन तो ऑन होगा ही होगा, मीटर का लाइट नहीं जल सकता है क्योंकि चलेगा। अगर खराब उतार वायर टूट गया तो मीटर में लाइट नहीं दिखेगी। नहीं नहीं, वो तब नहीं आएगा, तब नहीं आएगा। बाकी जैसे मान लीजिए आपने बोला ईसीएम में दिक्कत है तो फेंक दे, ऐसे कांच फोड़ के बाहर फेंक दे। हाँ मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपकी इग्निशन ऑन हो जाएगा,
ठीक है। बात सुन लो क्या कह रहा है। और आपके फ्लैशिंग में हर गाड़ी में अलग अलग टाइम लगता है, मिनिमम आपको आधे से 1 घंटा तो टाइम लगेगा ही लगेगा फ्लैशिंग करने में। जी इतना टाइम तो लगता ही लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट आता है आपका ओल्ड मेन्यू। पुराना ओल्ड मेन्यू में देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है काम पुराने का। मेनू में क्या क्या है? स्कॉर्पियो अपने पास इनमें जाना है, स्कॉर्पियो पे जाना है। स्कॉर्पियो पे गए, इसमें क्या वही सारी चीज़ें हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, कई बार ऑप्शन इधर उधर कर देता है। एयरबैग सिस्टम, वो ऑप्शन इधर उधर इसलिए किया जाता है कि जो स्कैनर यूज़ कर रहा है उसको लगे कि हमारे स्कैनर में इतने सारे फंक्शन हैं, हाँ कोई काम का नहीं होता। एक ही फंक्शन। बार बार इधर उधर, जैसे इंजेक्टर कोडिंग है, इंजेक्टर कोडिंग आपको मैंने 3 जगह दिखाया। एबीएस ब्लीडिंग आपको यहाँ देखते हैं, एबीएस सिस्टम में क्या आ रहा है, वही कोड है। स्पेशल फंक्शन वही ब्लीडिंग मोड। 3 आपको मैंने एबीएस मोड दिखा दिया इसके अंदर। 3 जगह से आप एबीएस ब्लीडिंग कर सकते हो, क्या जरूरत थी एक जगह दे ताकि सकते थे। लगे मैक्सिमम है। हाँ। अरे एक सेकंड नहीं तो थोड़ा सा ठीक है। रहेगा। इसमें मेजरली यही चीज़ें हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब एक जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको करा देता हूँ, वो है आपका इंजेक्टर कोडिंग। जो ऑनलाइन कोडिंग जो आपको इसमें कराया है वो अलग है, 40 डिजिट वाला। जिसके अंदर आपको सिर्फ कोड कॉपी करना है और इसके अंदर डालना है। सपोज आपको अगर इसके इंजेक्टर आप ला रहे हो और इंजेक्टर के ऊपर अगर आपको कोई कोड मिलता है वो उठा के डायरेक्ट इसमें डाल दो, डाल देंगे हो जाएगा। तो इसमें लेकिन 2 Volkswagen में ऐसा तीन नहीं। कोड रहता है सर किसमें? इसमें इंजेक्टर में। इसमें नहीं होता, वो Volkswagen में मिलेगा जो आप कोड की बात कर रहे हो। सर वो जो इंजेक्टर का ऊपर जो मिलता है ऑनलाइन से, हाँ हाँ, जो भी है, जो भी मिल रहा है, हाँ वो आपको इसके अंदर डाल देना है। मान लीजिए 20 डिजिट है, वो तो सिखा दीजिए। वो उसमें कराएंगे, इसमें नहीं है, वो उसमें कराएंगे। अच्छा इधर जो बताए थे इंजेक्टर कोडिंग, हाँ वो न्यू वाला इंजेक्टर लाएंगे से, तो उसका कोड लेके नया लाए, अगर उसके ऊपर कोड नहीं है कोई बात नहीं, आपको आपका eSIM कोड दे देगा। कोड दे देगा। वो तो क्या है, अरे यही तो कर रहे हैं अपन। रीड और राइट वाला। रीड और राइट क्या कर रहे हैं, रीड कहाँ से कर रहे हैं, eSIM से। लगा देंगे हाँ और फिर रीड और लाइट में लगा देंगे, इंजेक्टर वो लगाया। अपने आप रीड करके लिख देगा। हाँ, इंजेक्टर लगाया, वीडियो हो गया है। आप रीड करिए, जी रीड करने के बाद वापस राइट कर दीजिए, वो eSIM को पता चल जाएगा आपने नया रीड injector। कहीं भी जाओ सेम ऑप्शन है, कोई फर्क नहीं है। स्कॉर्पियो VLX IQA। देखो, अब मैंने मान लीजिए 4th वाला इंजेक्टर में नया लाया जी सर। मुझे नहीं पता ना, मुझे इंजेक्टर के ऊपर कोई कोडिंग मिली, कुछ नहीं मिली, मैं डायरेक्ट यहाँ से कोड निकालूंगा। रीड, एक मिनट सर, ये कैसे पता चलेगा कि 4th है कि 3rd है? तो वही तो कर रहे हैं, यहाँ ऑप्शन दे रखा है ना 1 2 3 4। तुम्हारा गाड़ी में कितना वहाँ लगा के फिर फर्स्ट टाइम साइड के हिसाब अब से। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुमने इंजेक्टर कौन सा किसमें निकाला। हाँ, सुने ना सर, ठीक है। बोले जैसे उसमें कोड है, हाँ लेकिन हम अपना एशिया में जो इंजेक्टर का पहले वाला कोड है, हम चाहते हैं वही कोड डालें, तो हो सकता है। मतलब वो तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए 4th वाला है, ये 4th वाला निकालते हैं। अब ये जो कोड है हाँ। एट प्रेजेंट अभी यही लगा हुआ है, हाँ, ठीक है। अब नया जो आप लेके आओगे उसमें तो कोडिंग ही नहीं हो रखी ना, कोडिंग नहीं हो रखी है। तो आपको यही सेम कोड ही तो डालना है उसमें। उसमें भी अगर कोड है तब किसमें, जो ऑलरेडी लगा हुआ है? नहीं, जो न्यू नया ला रहे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं उसके अंदर ये वाला ही कोड सकता। ये डालना पड़ेगा। न्यू लाएंगे उसके अंदर ये डाल देंगे। आप नया कोई भी इंजेक्टर लाइए जिसके अंदर कोडिंग नहीं होती, आपको करना पड़ेगा। हाँ तो सर आगे मान लीजिए सपोज आप फर्स्ट का उठा के भी 4th में डाल रहे हो, तब भी करना पड़ेगा ना, हाँ क्योंकि क्योंकि उसको फर्स्ट पता नहीं अब ना। जैसे देखिए इसको नंबर याद रखना, AZH इतना याद रख, ये 4th का है। फर्स्ट में के देख चेंज हो गया, चेंज हो गया, AZH नहीं है। तो ये है कि आपको कोई भी आप चेंज कर रहे हो, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कौन सा इंजेक्टर निकाला है। और आप जैसे आपने नया डाला, यहाँ आइए, जैसे 4th अपना, इसको कितना नंबर है? कितना भी हो सकता है सर, ये 7 नंबर है, इसमें 7 नंबर है। क्या 7 नंबर सर? अरे वर्ड है सर। कोड 7 कोड है। हम सुना है 20 कोड इंजेक्टर में रहता है, उसको 40 40 करना। हाँ, वो अभी करके दिखाऊंगा। इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं करना। वो Volkswagen में होगा हाँ। या जर्मन गाड़ी में होगा। कॉपी, ओके, बैक गए, राइट कर दिया। रीड राइट का मतलब सिंपल से है कॉपी पेस्ट। फोर्थ सेम कोड आ गया, ओके ओके, खत्म कहानी। सक्सेसफुल। 4 नंबर सिलेंडर में हो गया। 4 नंबर में मजा आएगा करने में।
कभी गैराज पे स्कैनर हो हाथ में और तुम फ्री बैठे हो, ठीक है, ऐसे तो फोर्थ का उठा के फर्स्ट में डालना, फर्स्ट का उठा के फोर्थ में डालना, कोड हाँ कोड सिर्फ हाँ इंजेक्टर नहीं, तेरी टांग तोड़ कोड की बात कर रहे हैं। इंजेक्टर भी डाल दो तो भी कोई कोई डालना, तो वो आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं है। सर जानबूझ के डाल दूंगा, डालेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम कहूंगा, नहीं सर, मुझे आता है स्कैनिंग करना। सर आप हम इंजन खोल दिए इसमें जैसे कि फोर्थ नंबर में ये नंबरिंग का इससे आपको क्या लिखना है, VW इंडिया इंडिया नहीं, इंडिया ला रहा था इसीलिए इंजेक्टर कोडिंग चार्ट, ठीक है। जो फर्स्ट वाला आएगा आपको इसको खोलना है, नेटवर्क नहीं आएगा आएगा सब्र करो। तुम्हारा मोबाइल अरे साइट नहीं चल रहा तो उसमें मोबाइल की क्या गलती है? गलत है, तो इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट से लीजिए। तो फोटो कहाँ से निकालेगा, चल मैं समझा ही देता हूँ। प्रदीप देखिए, इसके अंदर अपन को नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके देखिए आपको एक यहाँ पे चार्ट मिलता है, चार्ट मिला। अब यहाँ देखिए सेम आपकी जो फोटो थी वही आपका इंजेक्टर आ रहा है डेल्फी का, वही आपके यहाँ पे एक ये W से लेके 0 तक ये 20 डिजिट है। आप जो फोटो खींचे हो देखो इसके अंदर भी M से लेके 0 तक, ये नीचे वाली लाइन नहीं लेनी अपन को, ऊपर वाला भी नहीं लेना। हाँ ये वाला बीच वाला सिर्फ दो ये दो, ये वाला और इसके नीचे वाला, ये 20 डिजिट है, ठीक है। आपको इसको डबल करना है, कैसे करोगे, चार्ट देख के। मान लीजिए इसमें, अब इसी से समझा देता हूँ, जैसे इसमें W है, W W आ रहा है तो यहाँ, अरे भाई साहब ये तो हिंदी में है, इसको हिंदी में तो हो जाएगा ना। अरे इसका गूगल ही हिंदी में है। इसका इंग्लिश में कहा से ट्रांसलेट पेज इन इंग्लिश बात हो गया इंग्लिश। ठीक है। आपका W था, अब यहाँ देखते हैं W में क्या रहा है, W यहाँ क्या है 1C, IC नहीं 1C, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं P पे क्या आ रहा है, P का 17 यानी वो नंबर लिखते जाएंगे। हाँ 7 का 6 7 606 क्या हो गया, 1 का 2 कर दिया अपन ने। डबल हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ये चार्ट है। अब आपका फ़ोन दे दो प्रदीप, कैमरा खोलो। ठीक है, ये फोटो खींच लिया, अगर साइट नहीं खुल रही तो ऐसे आप एक फ़ोन पे फ़ोटो खींच लो और एक दूसरा चार्ट आपके पास खुल गया। अब स्कैनर में कहाँ जाना है देखो ना, ये ओपीडी कनेक्ट, ये कनेक्ट, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्ट। हाँ हाँ बंद करवाइए। कब तक लग गया, लाइट आ गई इसमें, देखिए इसके अंदर आपको वही सेम उसमें जाना है, लोकल डायग्नोस ये गाड़ी का वी महिंद्रा थोड़ी है, VW फॉक्स वैगन। VW पे गए, ओके। ठीक है, आ गया। इसमें अपन को सिस्टम सिलेक्शन पे जाना है। सिस्टम सिलेक्शन पे गए, इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें अनगिनत ऑप्शन है, आप देख देख के परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब अपने इंजेक्टर कहाँ आता है, इंजन में, तो यहाँ पे इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, इंजन इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक अरे इंजन से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, वाला सामान ठीक है। इससे हमका ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ओके। इसके अंदर वही सारे आपके क्लियर D2C जो भी आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें। अब इंजेक्टर कोडिंग करनी है अपन को, तो इसमें आपको अडेप्टेशन पे जाना है। 10 नंबर है अडेप्टेशन पे। यहाँ देखिए इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2, इंजेक्टर 3 सिलेंडर गाड़ी है। अगर 4 होता तो यहाँ पे एक और ऑप्शन और आता। ऑप्शन आ गया। अब अपन को कोडिंग करनी है। फर्स्ट वाले में तो होगी नहीं, अपन ने सेकंड की फोटो लिया, सेकंड पे जाएंगे, यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी एक वैल्यू डली हुई है, तो वो तो हो गया पुराने का। अब सपोज जो आपने फोटो खींची है वो नए वाले का है, अब अपन को नया डालना है। तो देखिए प्लीज इनपुट ए न्यू वैल्यू, इस पे जाएंगे और यहाँ पे अपन वैल्यू डालेंगे जो मैंने आपको भी तरीका एक बार डाल देखा डाल निकालो। एम इस पे आपको क्या लिखना है, VW इंडिया इंडिया नहीं, इंडिया ला रहा था इसीलिए। इंजेक्टर कोडिंग चार्ट, ठीक है। जो फर्स्ट वाला आएगा आपको इसको खोलना है। नेटवर्क नहीं आएगा सबर करो। तुम्हारा मोबाइल अरे साइट नहीं चल रहा तो उसमें मोबाइल की क्या गलती है? गलत है, साइड के दिक्कत है। तो इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट से लीजिए। तो फोटो कहाँ से निकालेगा, चल मैं समझा ही देता। तो करना एक बार प्रदीप, देखिए इसके अंदर अपन को नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके देखिए आपको एक यहाँ पे चार्ट मिलता है, चार्ट मिला। अब यहाँ देखिए सेम आपकी जो फोटो थी वही आपका इंजेक्टर आ रहा है डेल्फी का, वही आपके यहाँ पे एक ये W से लेके 0 तक ये 20 डिजिट है। आप जो फोटो खींचे हो ये देखो, इसके अंदर भी M से लेके 0 तक, ये नीचे वाली लाइन नहीं लेनी अपन को, ऊपर वाला भी नहीं लेना। हाँ ये वाला बीच वाला सिर्फ दो। ये दो, ये वाला और इसके नीचे वाला, ये 20 डिजिट है, ठीक है। आपको इसको डबल करना है। कैसे करोगे, चार्ट देख के। मान लीजिए इसमें, अब इसी से समझा देता हूँ, जैसे इसमें W है, डब्लू है। W आ रहा है तो यहाँ, अरे भाई साहब ये तो हिंदी में है, इसको हिंदी में तो हो जाएगा ना। अरे इसका गूगल ही हिंदी में है। इसका इंग्लिश में कहा ट्रांसलेट पेज इन इंग्लिश। बात हो गया इंग्लिश। ठीक है, आपका W था। अब यहाँ देखते हैं W में क्या रहा है, W तो यहाँ क्या है 1C, IC नहीं 1C, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, P पे क्या आ रहा है, P का 17। यानी वो नंबर लिखते जाएंगे। हाँ 7 का 6 7 है। 606 क्या हो गया, 1 का 2 कर दिया अपन ने। डबल हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ये चार्ट है। अब आपका फ़ोन दे दो प्रदीप, कैमरा खोलो। ठीक है, ये फोटो खींच लिया, अगर साइट नहीं खुल रही तो ऐसे आप एक फ़ोन पे फ़ोटो खींच लो और एक दूसरा चार्ट आपके पास खुल गया। अब स्कैनर में कहाँ जाना है, देखो ना, ये OBD कनेक्ट, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्ट। बंद करवाइए। कब तक लग गया, लाइट आ गई इसमें, देखिए इसके अंदर आपको वही सेम उसमें जाना है, लोकल डायग्नोस, ये गाड़ी का V महिंद्रा थोड़ी है, VW फॉक्स वैगन। VW पे गए, ओके।
ठीक है, आ गया। इसमें अपन को सिस्टम सिलेक्शन पे जाना है। सिस्टम सिलेक्शन पे गए, इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें अनगिनत ऑप्शन है, आप देख देख के परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब अपने इंजेक्टर कहाँ आता है, इंजन में, तो यहाँ पे इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, इंजन इलेक्ट्रॉनिक अरे इंजन से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, इससे हमका ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, इसके अंदर वही सारे आपके क्लियर DTC जो भी आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें। अब इंजेक्टर कोडिंग करनी है अपन को, तो इसमें आपको अडेप्टेशन पे जाना है। 10 नंबर है अडेप्टेशन पे। यहाँ देखिए इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2, इंजेक्टर 3 सिलेंडर गाड़ी है। अगर 4 होता तो यहाँ पे एक और ऑप्शन और आता। ऑप्शन आ गया। अब अपन को कोडिंग करनी है। फर्स्ट वाले में तो होगी नहीं, अपन ने सेकंड की फोटो लिया, सेकंड पे जाएंगे, यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी एक वैल्यू डली हुई है, तो वो तो हो गया पुराने का। अब सपोज जो आपने फोटो खींची है वो नए वाले का है, अब अपन को नया डालना है, तो देखिए प्लीज इनपुट ए न्यू वैल्यू, इस पे जाएंगे और यहाँ पे अपन वैल्यू डालेंगे जो मैंने आपको भी तरीका एक बार डाल देखा डाल निकालो। M